तो गाइस हमने पिछली बार किया था, लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो था प्रोनाउन। प्रोनाउन स्टार्ट किया था, राइट। 10 मिनट्स में क्विक रिवीजन लेंगे, राइट। एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, this was the definition of pronoun. Pronoun means acting as. A pronoun is used as the substitute for a noun or a noun phrase. Noun phrase और noun के लिए जो use किया जाता है, that is called pronoun. Pronoun means acting as. In other words, it has all the characteristics of noun. कि जो pronoun हमने use किया उसमें noun के सारे characteristics होते हैं, जैसे in which gender noun is used, in same gender pronoun will use, in the same number or same place, either subjective either ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जिस नंबर का नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सेम नंबर का नाउन प्रोनाउन भी यूज करा जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज द प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मैंने ये बताया था कि प्रोनाउन क्यों यूज किए जाते हैं। प्रोनाउन जनरली अपने ग्रामर है, जो ग्रामर को डेवलप करा गया वो इस तरह से डेवलप करा गया है कि आपको एक वर्ड को बार बार यूज ना करना पड़े, कम वर्ड्स में आप अपनी ज्यादा बात कह सके। दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज ग्रामर हैज डेवलप्ड इन ऑल लैंग्वेजेस। जो सब लैंग्वेजेस की ग्रामर है वो इसीलिए डेवलप करी गई है। तो हमारा जो प्रोनाउन डेवलप है वो इसी वजह से है, ताकि हमारे बार बार नाउन को हमें रिपीट ना करना पड़े। नेक्स्ट, क्विक रिवीजन लेंगे। हाँ, here are two sentences. Suresh went to the market. Is this visible? The slide is visible? Yes, ma'am. Okay. Suresh went to the market because Suresh wanted to buy a pen. So here are two Suresh. First is must, and second Suresh we can shift it. We can replace it with the pronoun. What pronoun should be here for Suresh? It's he. Suresh went to the market because he wanted to buy a pen, right? So second question. Walking is two forms of exercise. Walking is two forms of exercise. Walking is easier than swimming. Here, repetition of walking. So we can use it in place of walking. Yes. Then kinds of pronoun. हो गया, ये वाला हो गया, मैंने बुक में से बोल दिया। Then kinds of pronoun, जो हम kinds of pronoun ज्यादा होते हैं, वैसे तो कहीं 12 भी आए हैं, लेकिन हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, हम ये वाले स्टडी करने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, पजेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और एम्फसिसिंग, राइट। ये हुआ हमारे प्रोनाउन। नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, राइट। When we use personal pronoun, we use these pronouns only. और personal pronoun में दो तरह के pronoun होते हैं, either subjective, either objective. अभी अब next slide आएगा, जब उसमें आएगा कि subjective form में कौन से personal pronoun use करते हैं, possessive में कौन से use करते हैं। ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड इज नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव एंड पजेसिव। नॉमिनेटिव केस जितना भी लिखा हुआ है ये सारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एक्यूसेटिव केस जितना लिखा हुआ है इट इज एक्यूसेटिव मींस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये हमारे इन दो चीजों को बहुत अच्छे से याद करना है। विदर आपको सब्जेक्ट, नाउन एज ए सब्जेक्ट जब आपको चेंज करना है तो आप नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं। नाउन एज एन ऑब्जेक्ट जब आपको चेंज करना है देन यू विल यूज एक्यूसेटिव प्रोनाउन ओनली, राइट। दीज आर another table. Possessive, here is written possessive. It is possessive pronoun or possessive adjective. The two words are here, my and mine, right? थोड़ा सा इसको जूम करेंगे थोड़ा सा, राइट। यहाँ ऊपर लिखा गया possessive। जब हमने स्लाइड बनाया था तब इसमें लिखना था possessive pronoun और possessive adjective। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसी की एक्सरसाइज वगैरह हम लेने वाले हैं। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर जो आपके लेफ्ट साइड लिखा है, और राइट साइड लिखे हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, जिसमें सब में एस लगे हुए हैं।
जो माइन, आर्स और योर्स ये वाला टेबल है, दिस टेबल इज कॉल्ड possessive pronoun, right? possessive pronoun. और my, are, your, his, her. और जो लेफ्ट वाला टेबल है, दिस इज कॉल्ड possessive adjective. दिस इज कॉल्ड possessive adjective. possessive सॉरी, adjective और pronoun में क्या डिफरेंस होता है? Adjective always come with noun, and noun and pronoun always come in place of noun. राइट माई कभी भी अकेला यूज नहीं होता, माई ऑलवेज कम्स विद द नाउन. माई पेन, माई बुक, माई रूम, माई फ्रेंड, दिस टाइप ऑफ नाउन्स. आर कंट्री, आर रूम, आर बेड, आर टेबल, आर क्लास, राइट. बट आर्स may be used as a in the place of pronoun, in the place of noun. Next, the word him. him we can use कौन सा स्लाइड आया? possessive adjective, possessive pronoun, ये हो गया. him एक ऐसा pronoun, him एक ऐसा वर्ड है जिसको आप दोनों में यूज कर सकते हैं. एक्यूसेटिव केस में भी यूज कर सकते हैं और possessive केस में भी यूज कर सकते हैं. him नहीं, सॉरी, his is there because his में पहले ही लास्ट में s लगा हुआ है, so we will never repeat another s. जैसे हर के साथ s लगा हुआ है, HERS, hers, theirs, ours, सबके साथ बाद में s लगा हुआ है. when we use possessive pronoun always comes with s. ours, not always, ours, yours, hers, theirs, लेकिन his में पहले ही s लगा हुआ है तो उसमें एक और s ऐड नहीं करते हैं. तो his, his एक possessive pronoun भी है और his एक possessive adjective भी है, राइट. इसका थोड़ा सा इसको टर्न करो, जो एग्जांपल आए. हियर इज द एग्जांपल. आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसके, तो आपको थोड़ा कंफर्म हो जाएगा. अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा लास्ट वाला, तो उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है सारा, राइट. पॉजेसिव एडजेक्टिव के जितने यूज हैं वो, पॉजेसिव प्रोनाउन के जितने यूजेस हैं वो, अभी मैंने जो ओरल बोले थे वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं. नेक्स्ट, प्रोनाउन के कितने नंबर्स होते हैं, कितने पर्सन होते हैं? प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो होता है कॉमन जेंडर, मतलब वो मेल, फीमेल और न्यूट्रल तीनों के लिए यूज करा जा सकता है. लेकिन जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें ये टेबल है कि थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें ही मैस्कुलिन है, शी फेमिनिन है, इट न्यूट्रल है और दे कॉमन है. ये इसका टेबल है, राइट. उसके बाद हमने कुछ यूजेस लिए थे कि इट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं. अब ही और शी का बिल्कुल करेक्ट है कि ही और शी बिल्कुल कंफर्म है. जहां मेल है वहां ही यूज करते हैं, जहां फेमिनिन है वहां शी यूज करते हैं, और जहां कॉमन है या जहां ज्यादा है प्लूरल है वहां हम दे यूज करते हैं. लेकिन इट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इट कहाँ यूज करते हैं. तो इट के कुछ यूजेस मैंने ऐड किए थे. वो थे फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, जो चीजें विदाउट लाइफ होती है उनके लिए आप इट यूज करते हैं. फॉर एनिमल अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक टू देम एज मेल और फीमेल, उन एनिमल्स के लिए जिनको हम बहुत क्लियरली साउंड करते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है. अगर क्लियरली साउंड कर रहे हैं देन इट विल बी यूज विद ही और शी. अगर क्लियरली नहीं आ रहा है देन वी विल यूज इट. एग्जाम्पल इसमें दिया है, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट. तो यहाँ डॉग शो कर रहा है, यहाँ डॉग है लेकिन इसके साथ फिर भी ऑब्जेक्ट इट ही यूज किया गया है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज फॉर अ यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स. एक छोटा बच्चा जिसका हमें मेल और फीमेल नहीं पता है. एग्जाम्पल इज व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग. व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग. सेंटेंस में चाइल्ड नहीं पता कि वो मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, देन वी विल यूज इट. Fourth is add as an indefinite nominative or an impersonal. Indefinite nominative माने जिसमें हमें नहीं पता हमारा सब्जेक्ट क्या है, लेकिन वो वर्ब से शो होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. हाँ, इसका लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एज एन इंडेफिनेट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल फॉलोइंग. इट रेन्स. अभी रेन्स क्या शो कर रहा है? रेन तो अपने आप में वर्ब है लेकिन हमने इसके लिए इट लगाया है. देन व्हाई
बिकॉज रेन से क्या शो होता है कि रेन हो रही है, रेन इज रेनिंग, तो उस रेन को वहां से क्विट करके यहाँ इट यूज करा था, इट रेन्स। सेकेंड इज इट स्नोज, इट थंडर, वर्ब ऑटोमेटिकली अपने आप को शो कर रही है कि वो हो रहा है, देन वी कैन यूज इट। और जो इस तरह के नाउन्स, जो इस तरह के यूजेस होते हैं, उनमें क्या बोला जाता है। नेक्स्ट एक और स्लाइड, हाँ थोड़ा सा इसको इनलार्ज करें। द प्रोनाउन इज हियर सीम्स टू स्टार्ट फॉर नो नाउन, यहाँ पर कोई नाउन यूज नहीं करा गया, वेदर दो इट दिस कैन बी रैपिडली सप्लाइड फॉर द वर्ब। क्यों? जो वर्ब है, वर्ब को ही डायरेक्टली सप्लाई कर दिया गया है कि वही इसका नाउन भी है, वही इसका वर्ब भी है, वहीं से उठाया गया है, तो इसके लिए इसमें इट लगाया, क्योंकि यहाँ कोई डेफिनेट नहीं था, कोई डेफिनेट नाउन नहीं बताया गया। तो जहां इस तरह के नाउन्स होते हैं, हाँ वो नेक्स्ट स्लाइड में, जहां इस तरह के वर्ब्स होते हैं और इस तरह के प्रोनाउन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन। इस तरह के प्रोनाउंस को इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, जहां पर वर्ब से शो होता है कि क्या हो रहा है, वर्ब से शो होता है, अपने आप शो नहीं हो रहा है, वर्ब से शो होता है, वहां पर कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन, और उन वर्ब्स को कहते हैं इम्पर्सनल वर्ब्स, राइट। जैसे इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, वेदर और टाइम के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, जैसे इट्स फाइन, इट्स विंटर, इट्स 10 o'clock, राइट। नेक्स्ट इज since a personal pronoun is used instead of a noun, it must be the same number, gender and pronoun। ये पहले मैंने बता दिया कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन है उसका सेम नंबर, जेंडर और प्लेस उसका होना चाहिए। राम इज अ काइंड बॉय, ही हैड लैंड, यहाँ पर ही लगाया क्योंकि राम एक सब्जेक्टिव केस है, तो ही भी सब्जेक्टिव केस का ही यूज किया गया है। सीता हेल्प हर मदर, शी ऑल्सो डज हर लेसन, सीता के लिए शी यूज करा गया क्योंकि वो दोनों नॉमिनेटिव केस में है। Those beggars are idle, they refuse, those beggar के लिए they यूज करा क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस के हैं, राइट। डन। नाउ स्टार्ट फॉर टुडे। Here are an exercise, जो हमने अभी पजेसिव एडजेक्टिव किए थे, क्योंकि वो ही थोड़ा डाउटफुल है, जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव की एक हमने एक्सरसाइज बनाई है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्लास के साथ साथ, हमें सॉल्व करनी है ये, राइट। फर्स्ट इज, इसमें आप रिस्पॉन्स करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज रिस्पॉन्स। इज द कप योर और योर्स? व्हाट शुड बी हियर? Yours. Yours. योर्स, बट व्हाई? मुझे रीजन भी चाहिए। योर्स इज करेक्ट, बट रीजन आल्सो। बिकॉज हियर योर्स, यहाँ पर लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में तो यूज कर रहे हैं इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड हियर आर नो नाउन हियर, नो नाउन हियर, कि योर अगर हम यूज करते हैं, योर विल यूज विद द नाउन इटसेल्फ, योर के साथ हमें एक नाउन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है, हमें यहाँ पजेसिव प्रोनाउन लगाना है। इज दिस कप योर्स? योर्स इज अ पजेसिव प्रोनाउन Pronoun. and your is a possessive adjective, or adjective always comes with noun itself, right? Yes. Next, the coffee is my or mine? Anybody? The coffee Mine. is Mine. right, mine. Reason is the same itself, कि Yes. यहाँ कोई भी नाउन Noun नहीं दी, नहीं है. हाँ नाउन नहीं है,
इसीलिए यहाँ माइन आया। तो Mine. ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जब मैंने क्लास में बच्चों को लिया था, जो हमारी फिजिकल क्लास चलती है, तो उसमें एक ये मिस्टेक हुआ था, उन्होंने पजेसिव प्रोनाउन में माई को अंडरलाइन किया। तो ये बहुत क्लियरली रखा जाए कि माई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट। And possessive adjective always comes before the noun, not after the noun, because they describe the noun. ऑलवेज कम्स विद। हाँ, आपका वॉइस तो बहुत ब्रेक कर गया, तो वो पूरा सेंटेंस ही नहीं आ पाया। Adjective Hello. जो possessive adjectives होते, आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Possessive adjectives कब यूज होते हैं? जब वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट ना? In that case we can use your or my. Clear ना? Yes, ma'am. Yes. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Next. This coat is my or mine? Mine. Mine. Right. Okay. Next. He lives in dash house. अब सोच के बोलना। He lives in dash house. Her. अभी हम, हाँ, फिर से मुझे नहीं सुना। Ma'am, her. Ma'am, her. Sorry. Ma'am, her. Okay. He lives in, Her house. right, her house. Who's that? Ma'am, Sanskriti Sharma. He lives in her house. Her house. So, why so? Because her is a possessive pronoun, or here is a house noun. Okay. Yes, ma'am. And we are using the possessive case with the noun here. और possessive case जब हमें किसी noun के साथ लगाना है, then we always use possessive adjective, not pronoun. Pronoun always come in place of noun. Right? Next. You might want phone. You might want. Your. Make sure. Ma'am, your. Ma'am, your only. Ma'am, your only. Your. Ma'am, because your is an possessive adjective, it comes before noun, and phone is a noun, common noun. Right. Phone is a common noun, and here your is describing the phone. Yes, Describing yes, the ma'am. phone. Right. Next. अभी जब मेरे फिजिकल क्लास में ये प्रॉब्लम बच्चे ने करी, तभी मैंने डिसाइड किया था कि ये वाला स्लाइड मुझे लेना है, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा था इस चीज का कि इतना प्रॉब्लमेटिक है पजेसिव केस को डिस्कस करना, कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में इतना डिफिकल्टी होती है बच्चों को। बहुत सिंपल सा लगता था मुझे तो। द न्यू कार इज डैश। Ma'am, theirs. Ma'am, because it is a possessive pronoun, and a possessive adjective cannot come because it can only come before the noun. It can only come with the noun itself. Here is no noun present here, so we use theirs. Theirs is a possessive pronoun. Right. अच्छा, एक चीज और पूछनी थी। The car is theirs. Theirs तो यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ is क्यों लगाया है? Theirs तो प्लूरल है ना? प्लूरल प्रोनाउन है ये तो यहाँ is क्यों लगाया है? The new car is theirs. Why he's here? यहाँ R नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने तो कंफ्यूज करने के लिए करा है, ऐसा नहीं है। वर्ब जो आती है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो हमारे सेंटेंस में है वो न्यू कार है, एंड कार इज इन सिंगुलर नाउन। कार इज वन इन सिंगुलर नाउन। कार के लिए इज यूज करा है, देयर्स के लिए यूज नहीं करा है। घर में जब एक कार होती है तो सब फैमिली मेंबर्स की होती है, कार एक ही होती है। सेंटेंस में कार एक है,
so we use is. चलो आगे. She cooked dash food. Are. She cooked. पीछे से आवाज आ रही है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा कि कौन है क्लास में, सिर्फ आवाजें आ रही हैं. Okay, she cooked our food because our is a possessive adjective and it comes before only noun. noun. Right. Next. I am 7th पे. Right. Next. Don't stand on dash foot. My. My. मुझे ऐसा लग रहा है शायद दर्श की आवाज आ रही है. नहीं, आज दर्श नहीं है, इस वाली क्लास में दर्श नहीं है. संस्कृति और शरण्या बोल रहे, हार्दिक है, हार्दिक भी बोल रहा होगा. जैस्मिन, they are 4 only. अच्छा. Don't stand on my foot. Next. She gave him dash suitcase. Her. Decide. Her or hers? Decide. First decide. Ma'am, her. Her. हर्ष नहीं होगा बेटा, हर्ष नहीं होगा, हर होगा. किसी को एक आवाज हर के लिए आ रही है, एक आवाज हर्ष के लिए आ रही है, लेकिन हर आएगा because her is a possessive adjective and here is a noun suitcase and we are using the possessive case for suitcase itself, not in the place of noun. We are using with noun. Okay, possessive pronoun used in place of noun, but we are using here for a noun. Not in place of pronoun, not in place of noun. We are using with noun. Right. She gave him her suitcase. Next. I met dash mother. Their mother. Right. Reason is the same. Their or theirs. Theirs is a possessive adjective or there is a possessive pronoun. Yes, ma'am. अरे मैंने उल्टा बोला, यस कहां से हो गया? मैंने बोला theirs is a possessive adjective और there is a possessive pronoun, वो ठीक कहां से हो गया? वो तो उल्टा बोल दिया मैंने तो. Yes. There एक possessive pronoun है. नहीं, there is a possessive adjective और theirs is a possessive. तो यहाँ आएगा their. I met their mother. Next. Is there dash coffee? Is this their coffee? Noun के साथ लगाया था there. Next. Right. Next. Is this flat her or hers? Hers. Right. क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई भी नाउन नहीं है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हर का इस्तेमाल कर सकें. हर को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं ना, एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं. ठीक है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज विद फॉर नाउन्स. नेक्स्ट. कोई वेट कर रहा है, 1 मिनट. The gray scarf is my or mine? Mine. है? माई की आवाज भी आ रही है, माइन की आवाज भी आ रही है. The gray scarf is mine. जज कर लीजिए. The gray scarf is mine. M-I-N-E, mine. Mine. वो टेबल अभी जो लास्ट स्लाइड चले थे ना, उसमें जो एक टेबल कराया था आपको, पूरा चार्ट कराया था, उसमें उस चार्ट में नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस, पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस में 2 एरिया कराए गए थे. पॉजेसिव केस एक राइट हैंड साइड दिखाया था. राइट हैंड साइड जो केस था वो पॉजेसिव प्रोनाउन का है और लेफ्ट हैंड साइड जो केस है वो पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव का है. तो वो चीज फिट रखनी है दिमाग में बिल्कुल करते समय, क्योंकि ये छोटी सी एडिशन ओमिशन है, ये आपको 10th तक काम आने वाली है. जब आपको एडिटिंग करनी होगी तब तक काम आएंगी. इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चीज के. The gray scarf is mine. Next. That bike is our or ours? Ours. Right. That bike is ours. Next. We should take dash coat.
फिर से डिसाइड करो, we should OUR, we should take R coat, describing word for coat. Next, चलो ये हमारा हुआ प्रैक्टिस फॉर द प्रीवियस क्लास, और अभी प्रैक्टिस केस आगे भी चलेगा। प्रैक्टिस केस जो अभी मैंने कराया वो करवाया पजेसिव केस में, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ये वाला एरिया मैंने अभी कवर करवाया है। अभी जो क्लास एंड करेंगे तब लास्ट क्लास में जो हमने प्रोनाउन वाला सेक्शन, पर्सनल प्रोनाउन वाला सेक्शन करवाया था, उसकी भी रिवीजन लेंगे। लेकिन आज की क्लास आगे लेके चलते हैं। इट इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फाटिक, इट इज रिफ्लेक्सिव और एम्फाटिक प्रोनाउन। स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन सबको बहुत क्लियर नजर आ रहा है? यस मैम। ओके, स्टार्ट विद राइट। When self is added to my, your, him, her, it, or self to our, your, them, we get what we called compound personal pronoun. क्या हो जाता है? हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए क्या करना होता है? SELF, सेल्फ को यूज करते हैं विद प्रोनाउन। जैसे आर के साथ सेल्फ लगाएंगे तो आर के साथ तो सेल्फ नहीं लगता। माई के साथ लगाएंगे माई सेल्फ, योर के साथ लगाएंगे योर सेल्फ, हिम के साथ लगाएंगे हिम सेल्फ, हर के साथ लगाएंगे तो हर सेल्फ, इट के साथ लगाएंगे तो इट सेल्फ। तो जो ये सेल्फ के साथ हमारे वर्ड्स बने, राइट, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये बोले जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे तो इनको बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, और इनके यूजेस होते हैं, इनके यूजेज, कहाँ इनका यूज करा रिफ्लेक्सिव के लिए और कहाँ इनका यूज करा गया एम्फाटिक के लिए, राइट। जो चेंज आया है वो हुआ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट। जब इन वर्ड्स को, किन को, कंपाउंड पर्सनल को जब हम यूज करते हैं नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही एम्फासिस करने के लिए, यानी सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करने के लिए, तब इनको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव माने वो उसी के बारे में शो कर रहा है। जैसे नीचे एग्जांपल पढ़ेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट लगा दी। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट लगा दी। तो माई सेल्फ इज यूज एज अ इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने चोट लगाई किसको? को, माई सेल्फ। तो यहाँ माई सेल्फ इज यूज एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू विल हर्ट योर सेल्फ, अभी इसका कंपैरिजन स्टडी जब एम्फाटिक से करेंगे ना तब ज्यादा एकदम से क्लियर होगा, लेकिन यहाँ रीड करके एक बार चलना पड़ेगा। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं ये सब हैं सिंगुलर में, और जो राइट हैंड साइड लिखे हैं these all are in plural. I hurt myself, you will hurt yourself, he hurt himself, she hurts herself, the horse hurt itself, horse के लिए itself, animal के लिए it आता है, right? We hurt ourselves, सेल्फ नहीं है, वी के साथ आर सेल्फ्स, जहां प्लूरल है वहां SELVES, इनको ऐड किया जाएगा, राइट। यू विल हर्ट योर सेल्फ, जब हम यू प्रोनाउन बहुत सबके लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में अगर आपके पास सेकेंड पर्सन जिनसे आप बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है तब भी यूज करते हैं, अगर वो प्लूरल है तब भी आपको यू यूज करना होता है। अगर आप को सिंगुलर में यूज करना है तो आपको योर सेल्फ करना है, और आपको प्लूरल के लिए यूज करना है तो योर सेल्फ्स करना है, राइट। दे हर्ट देमसेल्व्स, दे के साथ देमसेल्व्स, ये हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए एक नोट, it will be noticed that each of them reflexive pronoun is used as the subject of the, not subject, object of the verb. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा रहा है। अभी जैसे पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था, एक बार फिर से चलेंगे पिछली स्लाइड पे। हाँ, he hurts himself, जब हमने नाउन
हमने नाउन जब सीखे थे तो उसमें बताया था ही हर्ट हिमसेल्फ, जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस निकालने बताए थे। तो व्हाट इज सब्जेक्ट, हम जब वर्ब से पूछते हैं हु डिड, तो हमारा आंसर आता है सब्जेक्ट, लेकिन व्हाट डिड या हुज डिड, तो उसका आंसर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। राम थ्रोज द बॉल, राम थ्रोज द बॉल, हु थ्रोज, राम थ्रोज, तो राम इज इन केस ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन व्हाट थ्रोज, हु थ्रोज, दैट इज बॉल, किसको फेंका, बॉल को फेंका, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ही हर्ट्स, उसने हर्ट किया, व्हाट, क्या हर्ट किया, किसको हर्ट किया, हिमसेल्फ, खुद को हर्ट किया। तो यहाँ हिमसेल्फ इज यूज्ड फॉर अप इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत बहुत याद रखना है, क्योंकि इंफास्टिक में जाते ही परेशान हो जाना है कि ये क्या हुआ। डिफरेंस कैसे निकालोगे, रिफ्लेक्सिव में, इंफाटिक में डिफरेंस जो निकलता है वो सिर्फ इसी बेस पे निकलेगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ रिफ्लेक्सिव में आपका जो प्रोनाउन है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, emphatic, next slide. हाँ, emphatic pronoun, what is emphatic pronoun? emphatic pronoun वर्ड्स सेम है, जो हमने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बनाए थे ना पीछे, सेल्फ और सेल्फ्स के साथ, emphatic pronoun में वर्ड सेम है, सिर्फ केसेस चेंज होने वाले हैं। क्या, emphatic pronoun are used for emphasis, for emphasize, they are formed identical to those of reflexive pronoun but their function is different। देखने में कैसे लगते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका फंक्शन थोड़ा अलग है। शायद हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आए। मैंने खुद को चोट लगा ली और मैंने खुद को ही चोट लगा ली। मैंने खुद को ही, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है, इंफाटिक में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है। क्या, दे हैव फॉर्म identical to those of reflexive pronoun, they have formed identical to those of reflexive pronoun but their function is different। reflexive pronoun ही है, दिखने में सेम है, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल से देखेंगे, Mary herself typed all the letters, Mary herself typed all the letters। यहाँ कुछ, हाँ जी कोई प्रॉब्लम? Your full screen with example. Sorry, full screen with example. Okay. Yes, ma'am. Okay. तो Mary himself typed all the letters। यहाँ मैरी के साथ herself यूज करा गया है। यहाँ इसका केस ऑब्जेक्टिव नहीं है, वर्ब से पहले यूज हुआ तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, क्योंकि अभी पीछे रीड करके आए हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव है वो कहाँ यूज होता है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट के साथ रखा है, और जब ये सब्जेक्ट के साथ है तो ये सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सब्जेक्ट को ही एम्फसाइज कर रहा है, उसी को हाईलाइट कर रहा है, उसी को बोल्ड कर रहा है। सिर्फ इनका प्लेस चेंज है, सब्जेक्ट के बाद जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन वर्ब से पहले जब यूज करा गया है तब ये एम्फाटिक है, राइट। एम्फाटिक प्रोनाउन, मैरी हरसेल्फ टाइप्ड ऑल द लेटर, यहाँ सब्जेक्ट एम्फसाइज्ड है तो ये हुआ एम्फाटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, यहाँ लिखा है, मुझे तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। Alternatively, the emphatic pronoun can come at the end। कभी कभी emphatic pronoun सेंटेंस के एंड में भी यूज किया जाता है। What? किस तरह से? After the object, mind it, after the object, not in place of object, after the object, right? अगर as an object है then it will reflexive, अगर after the object है then it will emphatic। सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ है वर्ब से पहले देन एम्फेटिक, और ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बाद है देन एम्फेटिक, और एज एन ऑब्जेक्ट है देन रिफ्लेक्सिव। ये तीन केसेस हो गए हमारे पास। एग्जांपल पढ़ेंगे,
Mary typed all the letter herself. Mary typed all the letter herself. अभी यहाँ फाइंड आउट करेंगे. Mary typed, Mary ने टाइप किए. Who typed? Mary typed. Mary is a subject. Okay. What type? क्या टाइप किया, कैसे टाइप किया. सबसे पहले क्वेश्चन आया what type what, क्या टाइप किया. The answer is letter. Letter means direct object. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट. तो ऑब्जेक्ट के बाद हरसेल्फ यूज किया गया है. ऑब्जेक्ट के बाद हरसेल्फ यूज किया गया है. देन हरसेल्फ इज इन केस ऑफ एम्फैटिक प्रोनाउन. इसमें रखे थे आप ऐसे हम देखे थे. Someone is saying something. Okay. कुछ नहीं सुनाया यार, किसी ने क्या ही पूछा है. ओके, सेकेंड हाफ पे चलेंगे स्लाइड की. राइट. आई विल डू इट माई सेल्फ. आई विल डू इट माई सेल्फ. विल डू वर्ब, इट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, राइट. तो ये केस हुआ एम्फैटिक का. वी विल सी इट टू आवर सेल्फ. हम खुद ही देख लेंगे. Ourself is used with after it. Okay, not in place of object. With object, after object. So it is emphatic. He saw the prime minister himself. He saw the prime minister. Prime minister is in the case of object, and himself is the after object. Next, I myself saw him to do it. Saw is an verb. Saw is a verb. Please mute. Please mute. I myself saw him to do it. I myself saw. Saw से पहले myself use किया with the noun or subject. Subject of the verb. तो ये myself emphatic pronoun हो गया. You yourself can best explain. You yourself can best explain. कैन से पहले यूज किया गया, एम्फैटिक है. द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज. इज से पहले यूज किया विद सब्जेक्ट, इट इज एम्फैटिक प्रोनाउन, राइट. ये हो गए हमारे सारे एम्फैटिक प्रोनाउन के एग्जांपल्स. अभी क्या चलना है, अभी हमें एक एक्सरसाइज पे चलना है जहां हमें डिफरेंशिएशन देना है, जहां हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज emphatic pronoun or which is in reflexive pronoun. Case of reflexive वहां mix है. देखो क्या लिखा है. Tell which pronoun is the following sentences are reflexive and which emphatic. और एक चीज और, emphatic pronoun को कहीं कहीं emphasizing pronoun भी बोलते हैं, right? कहीं confusion नहीं है. emphatic को कहीं कहीं emphasizing pronoun भी कहते हैं. तो the examples, is this visible? बहुत छोटे हैं, मुझे लग रहा है कि सबको फोन से दिखाई दे रहा है. मतलब नो प्रॉब्लम, मेरे लिए नहीं हाईलाइट करो, मेरे पास तो रिटर्न में है सब चीजें. लेकिन सभी को क्लियर है, सभी को पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है. ओके. फर्स्ट सेंटेंस, आई विल गो माई सेल्फ. यहाँ माई सेल्फ कौन सा केस है? इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. Tell me. Anyone try. चलो पहले मैं कोशिश करती हूँ, फिर उसके बाद आप करेंगे. I will go myself. Myself is in place of object just after the verb, so it is reflexive pronoun. Next, Rama has hurt himself. राम हैज हर्ट हिमसेल्फ. राम ने खुद को हर्ट कर लिया. हिमसेल्फ इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, जस्ट आफ्टर द वर्ब इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्लियर? Yes. Next, I myself heard the remark. I myself heard the remark. Here myself is used before verb
and with subject before verb and with subject, so it is emphatic pronoun. So it is emphatic pronoun. Next. You express yourself very imperfectly. You express yourself very imperfectly. Here, yourself is just after the verb and in place of object. So it will be reflexive pronoun. right, correct. He set himself a hard task. He set himself a hard task. Here, himself is just after the verb in case of object. So it will call reflexive pronoun. right. Next is the prisoner hanged himself. The prisoner hanged himself. Here, himself is used after verb. In the case of object, it is called reflexive pronoun. right. Next. This is the They gave themselves a lot of trouble. They gave reflexive pronoun. Reflexive pronoun after the verb. Verb. Rahul himself was the last to cross the river. Here, here himself comes before the verb was emphatic pronoun. Right. Himself is reflecting, emphasizing the noun Rahul. It is emphasizing the verb, emphasizing the noun Rahul. So it is called emphasizing pronoun or emphatic pronoun. Next is I was sitting by myself. I was sitting by myself. Ma'am, reflexive. Right. Ma'am, reflexive pronoun. Right. Reflexive pronoun. What is the need to go abroad? One can do quietly research. Quality research. Sorry, it is quality. Okay, मेरी book में गलत लिखा है. Quality research here itself. Emphatic pronoun. One can do quality research here itself. Emphatic pronoun because it is after the verb. Object. नहीं, after the verb नहीं होता. After the object. After the verb अगर है तो वो reflexive हो जाएगा. After object होगा तभी emphatic होगा. Clear? Yes. अब next क्लास में जब हम आएंगे तब हम इसी से रिलेटेड रिफ्लेक्सिव और एम्फासिस से रिलेटेड एक एक्सरसाइज लेके आएंगे. जैसे प्रीवियस क्लास के लिए आज रिवीजन लिया है एक्सरसाइज के जरिए, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास का रिवीजन लिया जाएगा. राइट, ताकि ये केसेस क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये नाउन नहीं है जिसे आप देख के समझ लेंगे यस दिस इज द दैट नाउन, दिस इज दैट नाउन, दिस इज दैट नाउन. ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन में केस स्टडी होता है कि वो कहाँ यूज किया गया है. मैंने नाउन में भी बताया था, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में केस स्टडी होता है. एडजेक्टिव में भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है कि आपको दैट वर्ड आप प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और दैट को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं. राइट, सिर्फ डिफरेंस इतना है, when we use the words with noun it is called adjective or describing, or if we use in case of pronoun then it is called in case of noun, in the place of noun it will call pronoun. चलो Nancy, you start with your exercises. हाँ, no problem. तो बच्चों हमने पहले जो क्लास में प्रोनाउन पढ़े थे, अब हम उनकी एक्सरसाइज लेते हैं. ठीक है, आप सब लोग आंसर्स देना. ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज. इसमें आपको चूज करना है, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस
from the brackets. इसमें हमें pronoun, correct pronoun choose करने हैं. तो आप सब नोट डाउन कर लो या फिर साथ के साथ इसके आंसर्स देना, ठीक है? My friends gave dash a present. अब आप बताइए Me. या me. Okay. Okay, perfect. So, okay, next is I am writing dash a letter. तो यहाँ पे क्या Her. है? Her. Writing her a letter. Yeah, it's perfect. And the next one is we are doing dash work. Our. Our. Yeah, it's our. We are doing our work. Okay, perfect. Fourth देखिए dash dresses are beautiful. Her. Perfect. They will sell dash house. There. Them. Them किसने बोला? इसमें them नहीं आएगा, there ही आएगा. Because ये उनका खुद का, तो their. Them मतलब वो खुद और their मतलब उनका, उनकी कोई चीज हो गई. तो यहाँ पे possessive नहीं है, proper है, ठीक है, personal है. That's why. Next is she will buy dash a shirt. Him. His. Him या his? You decide first. Him. 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 Okay, Him. perfect. यहाँ पे him आएगा because him use करते हैं हम लड़की के लिए और his use it's नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सिर्फ हिज और हिम में हमारा एक्यूसेटिव केस और पॉसेसिव केस था, इतना ही फर्क है. यहाँ पे हमें एक्यूसेटिव केस लेना है, दैट विल सो इट विल कम विद हिज, हिम, नॉट हिज. Yeah, perfect. Next. ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है. इसमें भी आपको फिल करना है. I saw a movie today dash was very interesting. यहाँ पे हमें दोबारा बोलो. रीजन बताओ, इट क्यों आएगा? Because movie is not a person and it has a nectar pronoun and we cannot use masculine or feminine pronoun in it. Very correct. Perfect. Next, birds build nests in the trees dash keep their eggs in the nest. They. Okay, यहाँ पे they क्यों आएगा? आप इसका भी रीजन बताइए. Because birds are plural and they are common. Perfect. Okay, next is I like apples dash are good for health. They. They क्यों आएगा? Tell me the reason. Because apples are common and we will use the common pronoun. और साथ में ये plural भी है, वो सारे Yes, ma'am. apples. The first reason is for plural. यहाँ plural है, इस वजह से आएगा. Plural is the main. अच्छा, इसमें एक चीज क्या होती है ना, मोस्टली बच्चे क्या प्रॉब्लम कर देते हैं, मतलब मोस्टली तो नहीं कहती, लेकिन कुछ कुछ बच्चे प्रॉब्लम करते हैं कि जो सेंटेंस में लिखा है आई सॉ अ मूवी टुडे. Ma'am, your voice is cracking. हाँ, तो your voice. क्या करते हैं उसमें आई को ही कंटिन्यू कर लेते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस की सेंस अब यहाँ समझनी होगी. आई सॉ अ मूवी टुडे डैश वाज वेरी इंटरेस्टिंग. कौन इंटरेस्टिंग है? आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग और मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो यहाँ मूवी के प्लेस पे प्रोनाउन हमें रखना है, ठीक है? बहुत जल्दी नहीं चलना है. अब जैसे यहाँ जब एग्जाम में बैठते हैं, जब एग्जाम में बैठेंगे, इतना जल्दी नहीं करना. आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट के लिए आप आगे सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट के लिए आगे सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, राइट? जो आपका सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को हाईलाइट करके आया है कि उसके ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करके लाया है, तो उसमें ध्यान रखना है. Ma'am, your voice is cracking. ओह सॉरी. Yes, सुनाई दिया जो मैंने बोला? हाँ दी, लेकिन बीच बीच में वो कट हो गया, मतलब कि पूरा क्लियर नहीं हो पाया. आई थिंक आपके हेडफोन से भी ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम है.
Now I'm audible. Yeah, now it's okay. Yes. No, no, no. Okay. दोबारा मैंने से क्या बोलो। बोला है? Sometime. ओ, क्लास का टाइम हो रहा है। ये तो एक्सरसाइज रह जाएंगे हमारी। लेकिन चलो मैं छोटा सा कंक्लूजन देती हूँ। Sometime what happened? जो जैसे I saw a movie today. डैश वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जब इस तरह का सेंटेंस दिखाई देता है तभी क्या ही करते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस का प्रोनाउन है वही सेकंड सेंटेंस में उसको शिफ्ट कर देते हैं कि यहाँ ये प्रोनाउन आया, देन इट विल कंटिन्यू हियर। कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी में इस तरह से हो जाता है, लेकिन फर्स्ट रीड द सेंटेंस एंड मीन द सेंटेंस, कि हमें जो नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ब यूज, जो हमें सेंटेंस के में प्रोनाउन यूज करने के लिए दिया गया है, वो प्रोनाउन कौन से नाउन के प्लेस पे दिया गया है। what was very interesting, I was very interesting और movie was very interesting. So here is a gap for the movie. यहाँ मूवी के लिए प्रोनाउन लगाना है, ना कि आई के लिए प्रोनाउन लगाना है, राइट। और कभी कभी उसको भी रिपीट करने के लिए दे देते हैं कि आपको ये देखने के लिए कि आपको ये समझ है कि नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको प्रोनाउन लगाना है। यहाँ पे अभी जो हमने एग्जाम ये दिए हैं एक्सरसाइज, ये इसलिए दिए गए हैं कि आप ये वॉच कर सको कि जो ब्रैकेट दिया गया है वो फर्स्ट सेंटेंस में दो नाउन है, एक सब्जेक्टिव केस में एक ऑब्जेक्टिव केस में है, उन दोनों में से किसके लिए प्रोनाउन जाना है। रीड, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्री। वहां बर्ड्स भी हमारा नाउन है और ट्रीज भी हमारा नाउन है, राइट। बर्ड्स भी हमारा नाउन है और ट्रीज भी हमारा नाउन है, और आगे फिर एक फिल दिया है कि आपको उसको फिल करना है, कीप देयर एग्स इन द नेस्ट। सिंपली क्या होगा, कभी कभी बर्ड्स के लिए जो प्रोनाउन आना है उसको यूज कर देते हैं और कभी ट्रीज के लिए यूज कर, जो आना है उसको यूज कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगले सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। फर्स्ट डिसाइड द सब्जेक्ट, first decide the subject. Who keeps their eggs in the nest? Birds keep their eggs, so we are using the pronoun for the word bird. ये इतनी सारी एक्सरसाइजेस लाने का जो हमारा कारण था वो ये नहीं था कि आपको ये आई मी माई समझाने, वो तो आपको समझ में आ गई। ये रीजन है कि आप समझो इस चीज के लिए। ये प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको यही नहीं समझ में आता कि जो पीछे वाले सेंटेंस है उसमें आपको वर्ड सब्जेक्ट लाना है कि ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है, राइट। आई लाइक एप्पल्स, डैश आर गुड फॉर हेल्थ। They. हाँ, दे आर गुड फॉर हेल्थ। आगे चलेंगे, नैन्सी यू कंटिन्यू। Sunita is a good student. These are dash books. Her. यहाँ पे हमने सुनीता इज अ गुड स्टूडेंट किसके लिए यूज किया है बताओगे सर, हमने किस चीज को हमने प्रोनाउन चेंज किया है। Ma'am, because Sunita is a girl, she is feminine. Feminine pronoun. और बुक्स के साथ जो हमने यूज किया है, दैट इज नॉट अ प्रोनाउन, दैट इज एन एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। देयर आर हर बुक, हियर हर इज डिस्क्राइबिंग द बुक्स, her is describing the books, so it will be called as possessive adjective, right? Yeah. Possessive adjective, because pronoun is always come in place of noun. यहाँ ये भी कर सकते हैं इसको कि here are Sunita's, these are Sunita's book। जब Sunita's book की जगह हम हर यूज कर रहे हैं तो उस केस में लगता है कि हाँ ये चीज प्रोनाउन है, लेकिन नहीं, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, This is Ashish, dash is a shopkeeper. He, right, यहाँ पे क्योंकि हम आशीष के लिए यूज कर रहे हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट, किरण and Carol are sisters, dash study in the same class. They. Because यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे किरण और कारुल दो लोग आ गए तो यहाँ पे प्लूरल लेंगे इसको। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैम लास्ट क्लास की आपने रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की थी। हाँ, वो अभी नहीं हुई है, हम आपको जल्दी ही कर देंगे। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। We should protect the forest dash are necessary for our lives. They. यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे राइट, यहाँ पे हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हम दे। ओके नेक्स्ट 8 dash am going for a picnic today. I. Perfect. Next is my friends are coming for my birthday dash will enjoy a lot. We. We. ओके यहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं तो हमारे फ्रेंड्स के लिए वी यूज करें। परफेक्ट। द लास्ट वन इज दिस इज माय पेंसिल आई विल गिव डैश टू यू टू वर्क। It. रीजन tell me the reason। Ma'am, because pencil is not a masculine or feminine, it is a ma'am, neuter. it's neuter gender, so neuter gender we will use it. राइट, और नॉन लिविंग भी है तो इसलिए हम भी इसलिए भी यूज करेंगे, दोनों ही रीजन है। ओके नेक्स्ट इज ये छोटी सी एक्सरसाइज है, हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, छोटी सी बची है। यूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स। जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं हमको इसका चेंज करना है रोज। ओके हम यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखे हैं तो उसमें से देख के चेंज करना है। ओके स्टार्ट करते हैं। चेयर इज ब्राउन, यहाँ पे चेयर की जगह क्या आना चाहिए अगर हम इसमें चेंज करेंगे? इट इज ब्राउन। ओके मैम इट परफेक्ट। रीजन गिव मी द रीजन आल्सो। Because the chair is non-living thing. Okay, perfect. Next is my mother is a teacher. My mother के लिए क्या आएगा? She. Okay, next is the bell is ringing. It is ringing. Okay, the 3 boys are flying kites. They. Tell me the reason. Ma'am, because the 3 boys is plural. and Yes, it is ma'am. neuter And gender. it is a common gender. Plural, okay. Common gender, okay. Perfect. कॉमन जेंडर, जेंडर का रीजन नहीं है, प्लूरल का रीजन है। जेंडर कॉमन जेंडर नहीं है, मैस्कुलिन जेंडर है। बॉयज है, शो कर रहा है कि हाँ वो बॉयज है, मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म की वजह से दे आएगा। And ma'am, it is used for neuter gender, that's why also. न्यूटर, लेकिन यहाँ तो न्यूटर जेंडर है नहीं ना हमारे पास। यहाँ मैम, हमारे पास इसलिए मैस्कुलिन, होगा। बिल्कुल हाँ, क्लियर हमारे पास masculine मैस्कुलिन में जेंडर है। Here is the reason, because not masculine, not feminine, it is reason for plural. The only reason is plural. अगर प्लूरल के लिए, अगर मैस्कुलिन प्लूरल के लिए कुछ और होता तो हम वो यूज करते, लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए कोई भी प्लूरल वर्ड नहीं दिया है, स्पेसिफिक प्लूरल नहीं दिया है। ओनली दे इज अवेलेबल फॉर ऑल द प्लूरल। दे इज अवेलेबल फॉर ऑल द प्लूरल, ईदर मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। ओके अब मूव करते हैं आगे। तब मोबाइल इज रिंगिंग। It is ringing. Okay, perfect. The next is Mohan and I are going to a birthday party. We. Yes, we are, right? So, next is Sarla likes to dance. She likes to dance. She. Dara, she or he? She. Ma'am, she. Perfect. Next, the lion is the king of the jungle. यहाँ पे क्या आना चाहिए? He or it? It. Ma'am, It. Okay, right. यहाँ पे it ही आएगा। अब हमारा जो लास्ट बचा है, the gentleman is my neighbor. तो यहाँ पे He. यहाँ पे क्लियर है कि वो जेंटलमैन है। मैन से हमें पता चलता है ही। ओके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया बच्चों ने, बहुत अच्छे से किया, मतलब क्लियर है सबको, कोई डाउट मुझे नहीं लगा कि किसी को भी कोई डाउट है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. No doubt. हर्ष मुझे अच्छा लगा। हमारा पर्पस ही ये होता है एक्सरसाइज लेने का, ताकि हम आपका भी टेस्ट ले सकें कि आपको कितना क्लियर हो रहा है और कितना क्लियर नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको इस बार कोई होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रोनाउन का सीन ऐसा है कि आप घर में बैठ के अगर करेंगे तो आपको रीजन नहीं आ पाएगा। एक एक सेंटेंस का रीजन आपको घर में कैसे ही बताएंगे हम वीडियो आपको मैसेज कर करके। तो एक एक्सरसाइज लेके एक सेंटेंस का रीजन आपको साथ के साथ इसीलिए दिया जा रहा है, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब तो नहीं है इतना टफ, लेकिन एडजेक्टिव और प्रोनाउन थोड़ा सा केस स्टडी में
क्लियर होना जरूरी है, राइट? सो शैल वी वाइंड अप? या कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं कोई भी डाउट हो। और जिन जिन जो जो और भी फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे नाउन केस में फ्रेंड्स थे, उन सब फ्रेंड्स को आप एक बार बोलिए कि वो सब आके प्रोनाउन की क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि ऐसे तो उनका सारा का सारा बीच में ही रह जाएगा, सब कुछ बीच में रह जाएगा। नाउन सीखा, प्रोनाउन नहीं सीखा, फिर एडजेक्टिव में आएंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। सीरियल वाइज चलें, ओके? ओके, Yes, ma'am. then bye. Bye all. Bye, Bye ma'am. all. Thank you, ma'am. बाय मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. रिकॉर्डिंग बंद करनी है नैन्सी। हाँ जी मैं करती हूँ।